तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समद्विबाहु त्रिभुज। यदि समद्विबाहु त्रिभुज की बात की जाए तो आपका कोई भी कैसा भी एग्जाम हो, छोटे से छोटा एग्जाम हो या बड़े से बड़ा एग्जाम हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जिसमें सबसे पहला होता है आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया जाता है और उस त्रिभुज से संबंधित आपसे कुछ भी पूछ लिया जाता है। दूसरा जो कि वर्तमान समय में काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे, वो होता है आपका समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो आपका जो त्रिभुज होगा वो आपका समकोण त्रिभुज तो होगा ही साथ वह समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा, यानी कि दोनों ही त्रिभुजों की वहाँ पर क्वालिटी रहती है। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न रहता है वो रहता है आपको कोई भी एक त्रिभुज दे दिया जाता है, या तो वो है आपका समबाहु त्रिभुज हो सकता है या वह आपका विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है, कोई भी आपका एक त्रिभुज हो सकता है। और उसी प्रश्न में आपको मेंशन किया जाता है कि इस भुजा को इस प्रकार से आगे बढ़ाया और इस भुजा को इस प्रकार से मिला दिया हमने, तो जो आपका त्रिभुज दिया जाता है उसके साथ ही एक नया त्रिभुज का निर्माण होता है, वह आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है। वह जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है वो क्वेश्चन में ही मेंशन किया जाता है, आपको वहाँ पर हिंट मिल जाती है आपको पहचानने के लिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो यहाँ पर 3 प्रकार के ही आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि इन प्रश्नों को सॉल्व करने की बात की जाए तो देखिए, हम आपको सिर्फ और सिर्फ 3 तरीके बताएंगे और उन 3 तरीकों से कोई भी कैसा भी प्रश्न हो, इजी से इजी और हार्ड से हार्ड, सिर्फ और सिर्फ उन 3 तरीकों से ही आप उन सारे ही प्रश्नों को इजीली सॉल्व कर लोगे। पहला उसमें से तरीका रहेगा कि वहाँ पर हम थ्योरी पढ़ेंगे। यदि आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित बेसिक सीखना है अच्छे से, यदि आपको बेसिक आता है उसका, तो आप कुछ भी कर सकते हो। यदि उसका बेसिक नहीं आता, कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका यदि आपको बेसिक नहीं आता, तो आप कितने भी फॉर्मूले रट लीजिए, कितनी भी आप ट्रिकें सीख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है यदि आपको बेसिक नहीं आता। यदि आपको बेसिक सीखना है तो सबसे पहले उसकी थ्योरी कंप्लीट आपको आनी चाहिए। ठीक, दूसरा यहाँ पर आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पर प्रूव करके बताएंगे कि जब एक प्रश्न को यदि आप सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पर आप ट्रिक से सॉल्व कर रहे हो, तो वहाँ पर ट्रिक अपनी जगह पर काम करती है, फॉर्मूले अपनी जगह पर काम करते हैं। यदि आप ट्रिक लगाते हो तो ट्रिक कोई ऐसा होता है कि एक प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर उस प्रश्न को सॉल्व करने में जल्दी सॉल्व कर रही है उस प्रश्न को, और यदि दूसरे प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं किसी और प्रश्न को, तो वही जो ट्रिक है वो बहुत ज़्यादा समय ले रही है और यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो बहुत कम समय ले रहा है। तो ऐसी चीज़ों को भी यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी प्रश्न को यदि आप सॉल्व कर रहे हो तो उस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे सही तरीका क्या है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का समय मिलता है और उस 1 मिनट के समय से भी कम समय में आपको उस प्रश्न को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर हम ये भी सीखेंगे कि किस प्रश्न को यदि हम सॉल्व कर रहे हैं तो किस तरीके से करें, उसमें कम से कम समय लगे। आपको प्रश्न को देखते ही ये पता लग जाना चाहिए कि इस प्रश्न को हम किस तरीके से सॉल्व करें तो कम से कम समय लगे। ठीक, उसके बाद तीसरा तरीका रहेगा आपका ट्रिक सीखेंगे हम। ट्रिक से किस प्रकार से सॉल्व करना है, जैसे कि हम रेशियो मेथड वगैरह सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने आपको समबाहु त्रिभुज में रेशियो मेथड वगैरह बताए थे और ट्रिक बताई थी। इसी प्रकार से हम समद्विबाहु त्रिभुज में भी ट्रिकों का यूज करके उनको सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि किसी भी प्रश्न को यदि हम सॉल्व कर रहे हैं तो कम से कम समय किस तरीके से लगेगा, हम उस तरीके से उस प्रश्न को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज को हमने नाम दे दिया ए बी सी। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है हमारे सामने, 2 भुजाएं समान और तीसरी भुजा असमान होती है। यानी कि हम यहाँ पर बोलें कि ये भुजा आपकी ए है और ये भुजा भी आपकी ए है और ये भुजा हम बोलते हैं बी। तो ये और ये दोनों भुजाएं समान हो गई और ये भुजा क्या हो गई, असमान हो गई। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पर, समान भुजाओं के सामने वाले कोण समान होते हैं। ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजाएं आपकी समान लंबाई की हैं। अब यहाँ इन दोनों के सामने वाले कोण जो होंगे वो भी आपके समान होंगे। ध्यान से समझते जाइए। तो यहाँ पर इसके सामने वाले यदि हम इस कोण को बोलते हैं कि ये कोण है आपका P, तो इसके सामने वाला ये वाला जो कोण होगा ये भी होगा आपका P। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तीसरा पॉइंट है आपका, समद्विबाहु त्रिभुज में असमान भुजा सदैव आधार होती है। याद रखिएगा, ये वाली जो भुजा है, देखिए ये दोनों तो आपकी समान भुजाएं हैं, लेकिन ये वाली जो BC जो भुजा है ये आपकी क्या है, असमान है, और ये सदैव क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगी ये भुजा हमेशा। ठीक, याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर,
आधार पर डाला गया लंब आधार को और शीर्ष पर बने कोण दोनों को समान दो भागों में बांटता है। देखिए ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे आपकी ट्रिकें भी बनती हैं, तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने एक लंब डाला, ठीक, और आपको अच्छे से पता है कि लंब क्या होता है, कि लंब हमेशा ही 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक। अब उस पर यहाँ पर हमने एक ये लंब डाला, तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ इस शीर्ष पर ये आपका एक कोण बन रहा है। अभी मान के चलिए यदि ये कोण आपका 50 डिग्री का कोण है, ये ठीक। अब यहाँ पर यदि ये 50 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर जब हमने यहाँ पर एक लंब डाला है, तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा, आधा जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये आपका 25 डिग्री का होगा, और आधा ये एंगल जो होगा ये आपका 25 डिग्री का होगा। यानी कि जिस शीर्ष से लंब डाला जा रहा है उस शीर्ष पर बने कोण को ये जो लंब होगा समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान भागों में बांटेगा, ठीक। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि ये आपकी BC जो भुजा है, इस भुजा पर ही आपका लंब डाला जा रहा है, तो ये भुजा आपकी सबसे पहली बात तो ये आधार कहलाएगी, ठीक। दूसरा, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरियां होंगी वो सदैव समान होंगी। तो यहाँ से ये वाली दूरी और यहाँ से ये वाली दूरी, ये दोनों हमेशा क्या होंगी, समान होंगी। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यदि ये पूरी भुजा यदि B है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भुजा हो जाएगी B/2 और ये भुजा हो जाएगी B/2, ठीक। इतनी सी बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, आधार पर डाला गया लंब त्रिभुज की ऊंचाई होता है। यानी कि इस त्रिभुज की जो हाइट होगी वो ये रहती है, ठीक। इसी को लगाकर और आधार को लगाकर काफ़ी प्रश्नों को समद्विबाहु त्रिभुज के सॉल्व किया जाता है, ठीक। तो आप ये बातों को याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है, यहाँ पर इससे संबंधित जो आपके फॉर्मूले होते हैं उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला यानी कि हम देखते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और आपका परिमाप का फॉर्मूला सभी को याद रहता है कि तीनों भुजाओं का जो योग कर दोगे तो वहाँ पर परिमाप निकल आता है, ठीक। तो क्षेत्रफल का सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पर हम, तो वह क्या होता है, तो 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई, ठीक, आधार गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूला आपको सभी को याद रहता है। दूसरा फॉर्मूला आपको देखना है, क्षेत्रफल का ही आपका दूसरा फॉर्मूला होता है B/4 रूट के अंदर 4A² माइनस B²। ये आपका फॉर्मूला रहता है। यहाँ पर हम आपको सिद्ध करके नहीं बताएंगे। यदि किसी को सिद्ध करना नहीं आता है और वह सीखना चाहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको सिद्ध करना सिखा देंगे कि इसे सिद्ध कैसे करना है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखोगे B/4 4A² माइनस B² रूट के अंदर। अब ये फॉर्मूला कैसे होता है, तो देखिए ये जो आपकी असमान भुजा होती है वो हमेशा यहाँ पर आएगी, ठीक। इसके बाद जो आपकी समान भुजाएं होंगी वो आपकी ये A है, और जो असमान भुजा है वो आपकी B है, ठीक। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद क्षेत्रफल का आपका एक और फॉर्मूला होगा, वो भी आपको हमेशा याद रखना है। तीसरा है 1/2 इंटू दोनों साइड हैं इंटू साइन थीटा, ठीक। यदि ये आपको अब यदि समझ ना आ रहा हो तो आप देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया, ठीक, और यहाँ पर ये जो आपकी भुजा है और ये जो आपकी भुजा है, ये दोनों भुजाएं आपकी समान है। जैसे कि हम इसे नाम दे दें A, B और C, इस प्रकार से हमने इसे नाम दे दिया। और मान के चलिए यहाँ पर एक कोण बना हुआ है 30 डिग्री, ठीक। यहाँ पर एक कोण बना हुआ है यहाँ पर 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखिए 1/2 रखना है, उसके बाद इंटू साइड 2 का मतलब है यहाँ पर आप रख सकते हो। देखिए जैसे कि हम 1/2 इंटू साइड 2 का मतलब है AB भुजा इंटू AC भुजा। साइड 2 का मतलब यही है, दोनों साइडें वह लेनी है जिन साइडों पर कोण है बना है, ठीक। जिन साइडों के द्वारा कोण बना हुआ है वही साइडें आपको लेनी है, ठीक। इंटू और साइन थीटा का मतलब
साइन, और ये थीटा जो आपका कोण होता है वो रहता है आपका, ये जो कोण है 30 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 30 का मान रखा जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी, ये फॉर्मूला किस प्रकार से लगाया जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हमें समझना है परिमाप जो होता है, परिमाप क्या होता है। तो परिमाप सभी जानते हैं, तीनों भुजाओं का योग। ठीक, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग कर दोगे आप तो क्या होता है, परिमाप होता है। तब परिमाप के बारे में आप सभी जानते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं ट्रिक से किस प्रकार से इन्हें सॉल्व किया जाए। ठीक, तो यहाँ पर हमें समझना है कि ट्रिक से किस प्रकार से सॉल्व किया जाए समद्विबाहु त्रिभुज के प्रश्नों को। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला आपको देखना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला, यदि आपका दिया हुआ है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, यदि आपको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो आप ध्यान से समझिए। जैसे कि यहाँ पर एक ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, और ये जो आपका समकोण त्रिभुज है इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये दोनों ही भुजाएं बराबर हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यही आपका एक समकोण त्रिभुज होता है, क्योंकि समकोण में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये भुजा और ये भुजा हमेशा बराबर रहती है, और सबसे बड़ी भुजा हमेशा ही कर्ण होता है। तो आप हमेशा ही याद रखोगे, जब कभी भी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है और आपके पास कर्ण की लंबाई है, तो आप क्या करोगे, कर्ण का स्क्वायर कर दोगे और उसमें 4 से डिवाइड कर दोगे। सिर्फ आपको इतना करना है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। ठीक, कर्ण का स्क्वायर करना है और उसमें 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक, सिर्फ इतना ही करना है। अब रेशियो मेथड जो होता है, उस रेशियो मेथड को समझ लेते हैं। तो दूसरा आप ध्यान से समझिएगा, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर ये एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, ये एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, और इसमें हमने देखा कि यहाँ पर ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक, अब आपको अच्छे से पता है, यदि एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों का योग जो होगा वो 90 डिग्री होगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला कोण और ये वाला कोण कितने कितने डिग्री का होगा। लेकिन यदि ये समकोण त्रिभुज है और साथ में समद्विबाहु त्रिभुज भी है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके सामने वाली ये वाले जो कोण होगा, ये कोण, और इसके सामने वाले ये कोण, दोनों ही कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। और आपको अच्छे से पता है, एक त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, उन तीनों कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है, 180 होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है। तो यदि ये 90 डिग्री है तो ये दोनों भी क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। यदि ये दोनों 90 डिग्री होंगे तो ये तो बराबर बराबर होंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री, और ये भी हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पर यदि आपको रेशियो पता करना है इनका, तो हमेशा ही याद रखिए 45 डिग्री इसके सामने वाला रेशियो, और 45 डिग्री इसके सामने का रेशियो, और यहाँ पर 90 डिग्री इसके सामने का रेशियो। इनके रेशियो यदि आपको पता करने हैं तो हमेशा ही याद रखिए, इसका रेशियो रहेगा 1, और इसका भी रेशियो रहेगा 1, और इसका रेशियो रहेगा √2। ठीक, आपको ये याद रखना है। और यदि आप ये याद नहीं रखना चाहते तो देखिए, आप ध्यान से आप हमारी बात को समझिएगा। मान के चलिए ये आपका एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, ये आपका एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, और इसकी ये दोनों भुजाएं जो हैं वो आपकी बराबर है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो आपकी भुजा है ये हमने x मानी, तो ये भी आपकी x ही होगी। क्लियर है। और आपको अच्छे से पता है, समकोण में पाइथागोरस लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हम करें कर्ण स्क्वायर बराबर आधार क्या है आपका x है, और लंब भी क्या है, वो भी आपका x है। ठीक, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर क्या हो गया 2x
स्क्वायर। ठीक, अब यह स्क्वायर को हटा दें और यहाँ पर हम रूट चढ़ा दें तो आप कह सकते हो कि कर्ण की जो लंबाई निकलती है वो क्या निकलती है, ये एक्स स्क्वायर है, तो यानी कि ये एक्स 2 है, तो यहाँ पर एक एक्स बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर ये 2 रह जाएगा। तो कर्ण की जो लंबाई निकलती है वो क्या निकलती है, एक्स रूट 2। तो यहाँ पर आप बोलोगे एक्स रूट 2। तो इसे यदि हम रेशियो के अकॉर्डिंग बांटना चाहते हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लंब, ठीक, आधार रेशियो कर्ण, लंब आधार और कर्ण का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, एक्स रेशियो एक्स रूट 2। ये दोनों ही आपको याद रखने हैं और ये दोनों ही आपको काम आने वाले हैं। ठीक, यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है और आपको ये भी याद रखना है। ठीक, ये आपका हर जगह पर काम आ सकता है। ठीक, और ये आपके भी हर जगह पर काम आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम आने वाले हैं वो यहाँ पर आपके काम आने वाले हैं। ठीक, तो इसे आप याद रखिए। इसके बाद एक नई ट्रिक जो है उसे समझते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर, जब एक त्रिभुज में केवल माध्यिकाएं ही दी गई हों, और माध्यिकाएं आपको अच्छे से पता होगा। ठीक, माध्यिकाएं क्या होती है, तो यहाँ पर यदि यहाँ पर एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पर हमने ये एक त्रिभुज बना लिया। ठीक, अब इस त्रिभुज में क्या किया गया है, जैसे कि ये त्रिभुज है आपका ए बी और सी, और इस त्रिभुज में सिर्फ और सिर्फ केवल हमें माध्यिकाएं दी गई हैं। ठीक, माध्यिका ए पहली माध्यिका और ये दूसरी माध्यिका और यहाँ पर ये तीसरी माध्यिका। ठीक, अब यहाँ पर इन माध्यिकाओं को हम नाम देते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसे हम नाम दे दिया, हमने H1 नाम दे दिया और इसे H2 दे दिया और इसे H3 दे दिया। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि यदि आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आप वहाँ पर क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो देखिए पहला रहेगा आपका फर्स्ट, जब समकोण हो, जब क्या हो, समकोण हो। और समकोण का पता क्या कब लगता है, तो समकोण का पता लगता है आपका ट्रिपलेट से पता लग जाता है। जो आपकी ट्रिपलेटें होती हैं, जो भुजाएं दी गई होती हैं, और भुजाएं आपकी यदि ट्रिपलेट होती हैं तो वहाँ पर हमें पता लग जाता है कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो यहाँ पर यदि आपका समकोण होगा तो वहाँ पर आपको क्या करना है, तो वहाँ पर करना है आपको क्षेत्रफल क्या निकाल देंगे, 4/3 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। ठीक, ये जो आपने फॉर्मूले से जो क्षेत्रफल निकाला है उसका क्या करोगे आप, 4/3 गुना कर दोगे, 4/3 से उसमें गुणा कर दोगे। और यहाँ पर यदि आपका सेकंड वाला है, सेकंड वाला, जब कोई भी त्रिभुज हो, जब कोई भी त्रिभुज हो, आपका कोई भी त्रिभुज हो, तब आपको क्या करना है, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो वहाँ पर आप क्षेत्रफल निकालोगे, तो क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सेमी पैरामीटर निकालना होगा। तो सेमी पैरामीटर के लिए S बराबर H1 प्लस H2 इंटू प्लस H3, ये आपको अच्छे से पता है, अपॉन 2। तो ये सेमी पैरामीटर निकल आएगा। और सेमी पैरामीटर निकलने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर 4/3 से इंटू कर दिया था, वैसे ही 4/3 से इंटू कर देंगे, किस में, क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर S माइनस H1, H1 ये H1 फिर H2 फिर H3। ठीक, S माइनस H1 और इसके बाद S माइनस H2 और इसके बाद S माइनस H3, हम इस प्रकार से कर देंगे। जो आपका क्षेत्रफल निकलेगा यहाँ से, उसमें 4/3 से इंटू कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें माध्यिकाएं दी गई हैं, और माध्यिकाओं में हम कैसे पता करें कि आधार ऊंचाई, ये हम कैसे पता करें। तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखोगे, यहाँ पर 3 चीज़ें होंगी हमेशा ही आपको, त्रिभुज में 3 चीज़ें ही आपको देखने को मिलती हैं। कर्ण देखोगे आप। ठीक, उसके बाद आपका एक आधार होता है, एक आपका ऊंचाई। ठीक, एक कर्ण रहेगा, एक आधार रहेगा और एक ऊंचाई रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर माध्यिकाएं दी गई हैं, यहाँ पर भुजाएं नहीं दी गई हैं। तो आप हमेशा ही याद रखिए
तो यहाँ पर सबसे बड़ी माध्यिका, तो सबसे बड़ी जो माध्यिका होगी वह कहलाएगी आपकी कर्ण, ठीक। उससे छोटी, तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखिए, हम इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकते, यहाँ पर सिर्फ हम इतना कह सकते हैं कि सबसे बड़ी माध्यिका जो होगी वो तो आपका कर्ण होगा ही होगा, लेकिन आधार और ऊंचाई जो होंगे वो आपके हमेशा, आपको पता है कि चेंज होते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर यदि हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं तो इसे हमने आधार मान लिया, तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज ही है, ठीक। और यहाँ पर हम ये तो नहीं कह सकते कि ये लंब है, आपका ये लंब है यहाँ पर, और लंब आपका छोटा दे दिया और आधार आपका बड़ा दे दिया, तो हम यहाँ पर नहीं कह सकते कि आधार कौन सा है लंब कौन सा है। तो यहाँ पर जो लंब होगा वो लंब ही रहेगा और जो आधार होगा वो आधार ही रहेगा। वो आपका क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया जाता है कि इतना आधार है और इतना लंब है, ठीक। तो यहाँ पर आधार और लंब उन दोनों भुजाओं में से कोई भी आप मान सकते हैं, यानी कि उन दोनों ऊंचाइयों में से कोई भी आप मान सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी ऊंचाई जो होगी, सबसे बड़ी जो माध्यिका होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, हमेशा कर्ण कहलाएगी, ठीक। तो ये चीज़ें आपको अच्छे समझ आ गई होंगी। इसके बाद हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं कि प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए, ठीक। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसे किस प्रकार से कर सकते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला मेथड हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे कि हमारा एक यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज है और ये क्या है, समद्विबाहु भी है। तो समद्विबाहु जब कभी समकोण त्रिभुज होगा तो उसकी सदैव ये वाली जो भुजाएं होंगी लंब और आधार, यही आपकी हमेशा ही बराबर होंगी, क्योंकि कर्ण की लंबाई सबसे अधिक होती है, ठीक। अब यहाँ पर हमने आपको एक रेशियो वाला मेथड बताया था, उसमें हमने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर जैसे कि इसका हम माने कि ये आपकी x भुजा है, तो हमें इसे भी हमें x ही माननी पड़ेगी, क्लियर है। जब ये x है तो ये भी आपकी x ही होगी, और जब ये दोनों भुजाएं x हैं तो ये कितनी हो जाएगी, x√2। अब ये x√2 कैसे हो जाएगी, ये हमने आपको जब समद्विबाहु त्रिभुज की थ्योरी कराई थी तब हमने आपको बताया था कि रेशियो वाला मेथड, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो आपका कर्ण है इसका रेशियो कितना है, x√2, ठीक। तो यदि हम बोलें कि x√2 इसकी वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाती है, तो वो आ जाती है 6/√2 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ x की वैल्यू 6/√2 है, तो यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि जो लंब है उसकी लंबाई है 6/√2, और दूसरा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आधार जो है उसकी भी लंबाई कितनी होगी, 6/√2, ठीक, क्योंकि ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। अब यहाँ पर क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, तो क्षेत्रफल का यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू लंब गुणा आधार, तो यानी कि 6/√2 इंटू 6/√2, ठीक। अब यहाँ पर 1/2 इंटू, यहाँ पर √2 का √2 में इंटू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर 6 और 6, 6 इंटू 6, ठीक। 2 तिया 6 और 2 तिया 6, यहाँ पर कितना आया, 3 तिया 9, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ये हमने फर्स्ट तरीका देखा था, अब हम सेकंड तरीके से देखते हैं। जैसे सेकंड, हमने आपको बोला था जब कभी भी एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो और यदि आपको कर्ण की लंबाई दी गई हो, तो आपको यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको वहां पर क्या करना है, क्षेत्रफल बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर बट्टे 4, ठीक। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, क्षेत्रफल आपको निकालना है और कर्ण की जो भुजा दी हुई है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6/4, तो देखेंगे 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कैसे भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे आपको मन करे वैसे आप कर सकते हो, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर बनाया गया, तब अर्धवृत्त लेकिन त्रिभुज के बाहरी हिस्से से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, तो इस प्रश्न को कैसे करना है, इसे ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने एक वृत्त बनाया, ठीक, ये हमने एक वृत्त बनाया और ये जो आपकी त्रिज्या है ये कितनी है, आपकी 7 सेंटीमीटर है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी, ये 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक। ये बात आप अच्छे से जानते हो। और बोला गया है कि ये एक अर्धवृत्त है, ठीक। तो इसे यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक, और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक। जैसे कि इस हिस्से को हमने यूँ मिलाया और इस हिस्से को हमने यूँ मिलाया। अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों ही जो साइडें हैं ये दोनों आपकी बराबर हैं। और आपको एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए, जब कभी एक वृत्त में इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जब कभी भी दोनों रेखाओं को जोड़ा जाता है तो सदैव वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। किसी प्रकार से भी जोड़ लीजिए, आपका सदैव 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप यहाँ से इस प्रकार से यूँ जोड़ लीजिए तो भी यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ से इस प्रकार से यूँ ऐड कर लीजिए तो भी यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये बात आपको अच्छे से पता होगी, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और आपको हमने अभी बताया था कि जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो आपकी क्या कहलाती है, वो कर्ण कहलाती है, ठीक। वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो ये जो भुजा है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, आपकी कर्ण है, ठीक। अब यहाँ पर बोला गया है एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर बनाया गया, तब अर्धवृत्त लेकिन, ये अर्धवृत्त की बात कर रहा है, अर्धवृत्त लेकिन त्रिभुज के बाहरी हिस्से से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। ना ही उसने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, ना ही इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। उसने पूछा है ये वाला जो आपका हिस्सा है, जो आपका बाकी जो हिस्सा है त्रिभुज के बाहर का, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसने ये पूछा है। तो काफ़ी इजी प्रश्न है, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर यदि हम वृत्त की त्रिज्या की बात करें, वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो आप अच्छे से जानते हो 7 सेंटीमीटर उसमें दी हुई है, ठीक। ये कितनी है आपकी, 7 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ पर कर्ण की लंबाई कितनी है, त्रिभुज का जो कर्ण है उसकी लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक। ये दोनों प्रॉपर्टी हमें मिल चुकी हैं। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। जब हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, ठीक। और यदि हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें सिर्फ क्या करना होगा, उसे 2 से डिवाइड करना होगा। क्यों, क्योंकि हमें आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या होगा, पाई का मान 22/7 और r कितना दिया हुआ है, 7, तो 7 × 7, ठीक। अब यहाँ पर हमें आधा करना होगा तो इंटू 1/2, ठीक। अब यहाँ पर 7 से ये 7 कैंसिल और यहाँ पर ये 2 से ये 11 बार चला जाएगा, तो 7 का 11 में करेंगे तो 11 × 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। अब यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो हमने आपको अभी बताया था, जब एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो और साथ में समद्विबाहु भी हो तो आपको क्या करना है कि सिर्फ कर्ण का वर्ग करना है और उसे 4 से डिवाइड करना है। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, कर्ण कितना है, 7 और 7 14, ये रहा, तो 14 × 14, ठीक, बट्टे हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो 2 7 14 और 2 दूनी 4, 2 7 14 और 7 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब यहाँ पर हमें वृत्त का क्षेत्रफल मिल चुका है, अर्धवृत्त का, और इसके बाद त्रिभुज का भी क्षेत्रफल मिल गया है। अब यहाँ पर हम वृत्त के क्षेत्रफल से त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं, तो बाकी का हमारा जो हिस्सा बचेगा वो यही बचेगा और उसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 77 माइनस 49, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 और यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 4 गए तो 2, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं की लंबाइयाँ क्रमशः h1 13 सेंटीमीटर, h2 12 सेंटीमीटर और h3 5 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है इसे देखते हैं। हमने आपको पहले ही इसका तरीका बता रखा है थ्योरी में। जैसे कि जब ये हमें क्षेत्रफल निकालना हो, माध्यिकाएं सिर्फ माध्यिकाएं दी गई हों और हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर एक माध्यिका है 5 सेंटीमीटर, दूसरी है 12 सेंटीमीटर और तीसरी है 13 सेंटीमीटर। और आपको अच्छे से पता है एक ट्रिपलेट होती है 5 12 13, और यदि वह एक ट्रिपलेट है, यदि वह एक ट्रिपलेट है तो आपको अच्छे से पता है कि यदि ये ट्रिपलेट है तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा होगा। तो ये समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा होगा, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार हम क्या लेंगे, आधार हम 5 ले लेते हैं, ठीक, इंटू ऊंचाई कितनी लेंगे, तो ऊंचाई हम 12 ले लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर 13 तो हम नहीं ले नहीं सकते क्योंकि सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो आपकी कर्ण होती है, ठीक। अब हमें यहाँ पर करना क्या होगा, हमने आपको बोला था जो भी आपका क्षेत्रफल निकलेगा उसमें आप 4/3 से इंटू कर दोगे, जैसे कि 4/3, और यहाँ पर क्या होगा, माध्यिकाओं के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि 2 से इसे काटेंगे, 2 6 12, और यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6। अब इसके बाद हो जाएगा 5 चौक 20 और 20 दूनी 40, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक। अब इसे हम यदि आप ध्यान से अब एक बात और समझ लीजिए ध्यान से, यदि यहाँ पर ये ट्रिपलेट नहीं दी होती तब हम क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालते। तो आप हमेशा ही याद रखिए, मान के चलिए अब ये ट्रिपलेट दी हुई है तो हमें पता है कि ये एक समकोण त्रिभुज के लिए होती है ट्रिपलेट सारी। तो यहाँ पर हमने समकोण त्रिभुज मानकर इस प्रकार से हमने क्षेत्रफल निकाल दिया। यदि यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं दी होती तो हमें क्या करना होता, तो हमें करना होता यहाँ पर सबसे पहले हम सेमी पैरामीटर निकालते। सेमी पैरामीटर कैसे निकालते, तो 5 और यहाँ पर 5 5 और 5 10 की 0, हासिल लगी 1 और 1 और 1 2 और 1 3, यानी 30 आया, 30/2, तो ये हमारा सेमी पैरामीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक। अब यहाँ पर रूट के अंदर डालेंगे हम 15, 15 माइनस 13, 15 माइनस 12, 15 माइनस 5, ठीक। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, आपको अच्छे से पता है, हीरोज फॉर्मूला होता है ये आपका, ठीक। तो यहाँ पर 15 इंटू यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर बचेगा आपका 3, इसके बाद यहाँ पर बचेगा आपका 10, ठीक। इसे करते हैं हम यहाँ पर 5 3 15, ठीक, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इसके बाद 5 गुणा 2, 5 दूनी 10, ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से एक 5 बाहर निकल कर आ जाएगा, ठीक, 5 गुणा, इसके बाद ये एक 3 बाहर निकल कर आ जाएगा, 3 गुणा, यहाँ पर एक 2 बाहर निकल कर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, 5 3 15 और 15 दूनी 30, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये जो आपका 30 आया है इसमें आपको क्या करना है, 4/3 से इंटू करना है, ठीक, 4/3, ठीक। तो 3 से इसे काटेंगे ये 10 बार और 10 से इसमें करेंगे तो 10 चौक 40, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको तब करना है जब आपको दिखे कि ये एक समकोण त्रिभुज नहीं है। यदि समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार से करना है, और यदि समकोण त्रिभुज वाली आपको ट्रिपलेट दिखती हैं तो आपको इस प्रकार से कर लेना, इजीली हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद हमारा यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोला गया है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसका परिमाप P है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। और यहाँ पर ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं A B C D। ठीक, तो इन्हें देखते हैं। देखिए, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया जो कि क्या है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमको पता है ये दोनों भुजाएं आपकी क्या होंगी, बराबर होंगी, जिसका परिमाप P है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमने समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में आपको एक रेशियो वाला मेथड बताया था। जैसे कि यदि हम इस भुजा को यदि हम x माने तो ये भी आपकी क्या होगी, x होगी। और यहाँ पर जब कर्ण की अगर जब रेशियो की बात करेंगे, कर्ण के रेशियो की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, x√2 इतना हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, हमें तीनों भुजाएं मिल चुकी हैं और तीनों भुजाओं का रेशियो क्या दे रखा है, p। तो यहाँ पर हम यदि परिमाप की बात करें तो x प्लस x√2 इज इक्वल टू क्या है, p है। ठीक, यहाँ पर x और x ये 2x प्लस x√2 इज इक्वल टू p। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम x को कॉमन ले लें, x को यदि हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस √2 इज इक्वल टू p। ठीक, और यदि हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारी क्या निकलेगी, p/2 प्लस √2 ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो आपका आधार और लंब जो है वो आपका ये है। ठीक, क्योंकि x की वैल्यू इतनी है तो यहाँ पर ये भी वैल्यू और ये भी वैल्यू, दोनों ही वैल्यू सेम होंगी। अब यहाँ पर उसने पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुणा ऊंचाई। और आधार और ऊंचाई दोनों सेम ही रहेंगे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, p/2 प्लस √2, ठीक, इंटू p/2 प्लस √2। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है, 1/2 इंटू ये हो जाएगा आपका p², ठीक, अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस √2, तो 2 प्लस √2 ये इंटू में है तो हम कह सकते हैं कि इनका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 1/2 इंटू p² अपॉन ये क्या बनेगा हमारा, ये a है ये b है, तो a² प्लस b² यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b, यही होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक, अब यहाँ पर इसे देखिए ध्यान से, 1/2 इंटू यहाँ पर p², ठीक, अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस √2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 निकल कर आएगा, प्लस 2 इंटू 2 और ये √2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4√2 हो जाएगा, 4√2। और यहाँ पर हम इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। ठीक, ये 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर है आपका 1/2, तो इसका क्या करेंगे, 2 का इसमें इंटू करेंगे तो देखिए p² अपॉन ये 2 का इसमें इंटू करेंगे तो 6 दूनी 12 प्लस और यहाँ पर 4 दूनी 8, 8√2। अब यहाँ पर आंसर देखिए, p² ये रहा, p² अपॉन 12 प्लस 8√2। ठीक, तो ये वाला सी वाला जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर बोला गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक, और यहाँ पर हम बोल देते हैं कि ये भुजा और ये भुजा दोनों ही क्या है, समान है। तो इनकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक, और उनके बीच का कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ पर बोला गया है इनके बीच का जो कोण है वो कितना है आपका 45 डिग्री है। ठीक,
तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज का यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब कभी इस प्रकार से दिया हो और कोण दिया हो तब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो आप क्या करोगे कि जो आपकी भुजाएं हैं, जो समान भुजाएं हैं, उनका आप इंटू कर दीजिए 10 गुणा 10 गुणा, अब यहाँ पर क्या लिखना है हमें, साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा और जो थीटा का मान क्या होगा, जो भी आपका कोण दिया होगा, यानी कि 45। ठीक, साइन 45 डिग्री। ठीक, सिर्फ इतना आपको करना है। इसके बाद क्या करना है, 1/2। ठीक, 1/2। अब ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं तो 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा, गुणा साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 गुणा 1/2। ठीक, 2 से इसे काट देंगे हम, ये कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 50/√2। ठीक, लेकिन ये आंसर जो है ये आपको वहाँ पर नहीं दिखेगा, तो वहाँ पर आपको आंसर क्या दिखेगा वो चीज़ आप देख लीजिए, 50/√2। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हर का परिमेयकरण करना होगा। अब हर का परिमेयकरण करना होगा तो यानी कि हम क्या करेंगे, √2 जो है √2 से ऊपर और नीचे इंटू कर देंगे, तो यानी कि ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50√2 अपॉन ये √2 का √2 में इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आंसर आपको दिखेगा तो आपको ये आंसर पुट करना है। यदि आपको ये आंसर दिखता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये आंसर बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहाँ पर हर का परिमेयकरण हमने करने के बाद तब हमें आंसर मिलता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर बोला गया है, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक समान भुजा आधार की भुजा से 5/6 गुना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, यहाँ पर जब कभी भी आपको इस प्रकार से बोला जाए प्रत्येक समान भुजा, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लें, जैसे कि हमारी एक त्रिभुज है और इसमें समान भुजाएं जो हैं वो दी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि हमने बोल दिया कि ये ए है और ये भी आपकी ए भुजा है और ये आपकी बी भुजा है। ठीक, ये दोनों आपकी समान भुजाएं हैं। और जब कभी भी इस प्रकार से बोला जाए समान भुजा आधार की जो भुजा है उसकी 5/6 गुना है, तो जो आधार की जो भुजा होगी वो आपकी हमेशा नीचे वाली भुजा होती है। कैसे होती है, तो वो आप देख लीजिए, जैसे कि ए बराबर होगी किसके, आधार की भुजा कितनी है, बी, तो बी गुणा 5/6। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बट्टे ये बी को इधर ले आएंगे, बराबर कितना हो जाएगा 5/6। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, बी की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो इस प्रकार से ये होता है। और आप हमेशा ही याद रखिए, जिसके गुना में बोला जाएगा तो नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो उसी की होगी। ठीक, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये भुजा जो है वो कितनी है आपकी 6 है, और ये जो दोनों जो भुजाएं हैं आपकी ये कितनी है आपकी 5 और 5, ये आपकी समान भुजाएं हैं और ये आपकी अलग भुजाएं। ठीक, ये चीज़ आपको इतनी समझ आ गई होगी। अब आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, यदि हम यहाँ पर एक लंब डाल देते हैं, ठीक, यहाँ पर यदि हम एक लंब डाल देते हैं तो आपको एक ट्रिपलेट पता होगी। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों दूरियाँ जो होंगी वो समान होंगी। तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगी और ये भी आपकी 3 हो जाएगी। ठीक, और आपको एक ट्रिपलेट पता है 3, 4, 5, ये सभी को याद रहती है, ये आपकी सभी को याद रहती है। तो यहाँ पर क्या होगा 3, तो ये हाइट जो होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी और ये आपकी 5 हो जाएगी। ठीक, यानी कि ये आपके आप कर्ण बनेंगे, ये आपका लंब बनेगा और ये आपका क्या बनेगा, आधार बनेगा। ठीक, अब यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हमें क्या करना होगा, लंब का गुणा करना होगा और आधार का गुणा करना होगा 1/2 में। लेकिन यहाँ पर हमें भुजा पूरी हमें मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये रेशियो में दी हुई है। तो ये क्या है 5x, ये भी 5x, ये हो जाएगी आपकी 4x और ये आपकी 6x, ये 3x और ये 3x। ठीक, ये रेशियो में दी हुई है। अब यहाँ पर यदि हमें देखिए परिमाप दिया हुआ है तो 5 और 5 10 और 6 16, तो 16 x की वैल्यू कितनी दी हुई है 544। यहाँ पर 16 थी 48। ठीक, 48, 4 और 2 6, 16 चौक 64, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 34।
और हमें यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए किसकी आवश्यकता है, या लंब की आवश्यकता है और आधार की आवश्यकता है। तो सबसे पहले लंब निकाल लेते हैं, यानी कि हाइट की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो 34 × 4, ठीक। 136 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो यहाँ पर बेस हो जाएगा हमारा 34 × कितना है यहाँ पर 6, तो 6 से इंटू कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 204, ठीक, 204 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो इजीली निकाल लेंगे। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा 1/2 × 136 × 204, ठीक। तो इसमें से किसी को भी काट दीजिए, जैसे कि यहाँ पर 2 × 12, ठीक, और इसके बाद 2 × 16। तो यहाँ पर 204 में हम इंटू करते हैं 68 से, तो यहाँ पर 8 × 4 = 32, ठीक, और ये हो जाएगा आपका, तो ये आ जाता है आपका 2, इसके बाद 4 और 3 7, इसके बाद 6 और 2 8, इसके बाद 12 और 1 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक समान भुजा की लंबाइयाँ तथा तीसरी असमान भुजा की लंबाइयों का अनुपात 3:4 है। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक, और इस त्रिभुज में बोला गया है कि जो समान भुजाएं हैं उनका अनुपात कितना है 3x और 3x, और जो असमान भुजा है उसका रेशियो कितना है 4x, ठीक। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है तो असमान भुजा की लंबाई क्या होगी। तो ये हमसे पूछा गया है यहाँ पर, ठीक, असमान भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि यहाँ पर यदि हम एक लंब डाल देते हैं, यदि यहाँ पर एक लंब डाल देते हैं तो यदि ये 4x है तो ये हो जाएगा आपका 2x, और ये भी हो जाएगा आपका 2x, ठीक। अब यहाँ पर हमें इस हाइट की आवश्यकता है, आधार हमारे पास है, क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है, तो उससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं x की, लेकिन यहाँ पर हमें हाइट की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे यदि हम यहाँ से इतना त्रिभुज ले लें, अब हम यहाँ से ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, एक इतना, कोई भी दोनों में से एक त्रिभुज ले लीजिए, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 3x² यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब को मान लेते हैं हम हाइट, तो ये हो जाएगा h² + 2x², 2x², ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए 3 × 9x² = h² + 2 दूनी 4x², ठीक। अब यहाँ पर हाइट हमें निकालनी है, हाइट स्क्वायर = ये कितना है 9x², और ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस में हो जाएगा 4x²। तो कितना हो गया यहाँ पर h² = यहाँ पर आ जाएगा आपका 5x², ठीक। तो यहाँ पर हाइट की वैल्यू कितनी आती है हमारी, रूट के अंदर आया हमारा 5x², तो ये हो जाएगा आपका हाइट आ जाएगी आपकी x√5, ठीक, x√5 सेंटीमीटर। ये इतना आ जाएगा आपका, सेंटीमीटर में दिया है यहाँ पर, हाँ सेंटीमीटर में वैल्यू है, ठीक। तो यहाँ पर हाइट कितनी आ गई हमारी x√5। अब यहाँ पर यदि हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का यहाँ पर देखिए, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 18√5, ठीक। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है 1/2 × आधार क्या है, तो आधार है हमारा 4x, तो यहाँ पर हम 4x रख देंगे, 4x × ऊंचाई कितनी निकली है हमारी x√5, तो x√5, ठीक, इतना हो जाएगा हमारा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये √5 से ये √5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 2 से इसे कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4, ठीक। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2 से यहाँ पर 2 नाम 18, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर x² की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पर 9,
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप अच्छे से जानते हो, ये 3 का स्क्वायर है तो ये 3 हो जाएगा। ठीक, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3, और हमसे पूछा क्या गया है 4x की वैल्यू, यानी कि 4 × 3 कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। यदि कहीं पर भी यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका कन्फ्यूजन या डाउट होगा उसे हम दूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।